Stop these 5 mistakes right now if you want to score 90% plus. सो ये मिस्टेक्स कुछ ऐसी हैं कि आप इन्हें बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हो आप अपने। आप तो इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट के लिए यूज़ करते हो, मगर ये आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट पर लेके जाती हैं। 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम सुफियान एंड आई स्कोर्ड 88.8% in my class 12. So let's get started with the first mistake, which is गोइंग स्कूल रेगुलरली। स्कूल जाने से कुछ खास दिक्कत है नहीं, मगर स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है वो वहाँ के जो बच्चे होते हैं, पहली बात तो वो पढ़ने नहीं देते। एंड स्कूल में ये भी रहता है कि कभी फेस्टिवल की छुट्टी हो गई, कभी कोई वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है, तो आपकी उस टाइम पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अकॉर्डिंग टू मी, आपको हफ्ते में 2 से ज़्यादा बार स्कूल जाना नहीं चाहिए। अपने सेल्फ स्टडी कीजिए एंड वही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। एंड द सेकंड मिस्टेक इज़ रिलाई ऑन कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस। अगर आपके बेसिक्स सच में कमज़ोर हैं एंड बिना कोचिंग के आपका मतलब आपसे नहीं हो पा रहा है, तो डेफ़िनेटली मैं यही कहूँगा आपको ट्यूशन क्लासेस जॉइन करनी चाहिए एंड कंटिन्यू रखना चाहिए अपने कोचिंग क्लासेस को। बट अगर आप सही सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, आई डोंट थिंक आपको किसी कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत है। बिकॉज़ वहाँ पे जाने और आने का टाइम जो वेस्ट होता है वो अलग, ऊपर से एक्स्ट्रा फीस। एंड अगर आप गलती से अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ चले गए, तो आपको पढ़ने ही नहीं देंगे। सो अगर इफ़ यू वांट टू जॉइन, अगर आपके बेसिक्स वगैरह कमज़ोर हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ अकेले जाना वहाँ पे, और जितनी पास से पास हो वो इंस्टीट्यूट, वहाँ जॉइन करना। द थर्ड मिस्टेक इज़ स्किपिंग संडेज़ और रेस्ट ऑन संडेज़। पहली बात तो ये है कि अगर आप संडे में ब्रेक लगाते हैं, ये ब्रेक की इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको फिर कल पढ़ने का मन होगा। अ, आप और 6 दिन जब पढ़ेंगे, तो आप संडे के बारे में ही सोचेंगे कि जल्दी से संडे आए और मैं रेस्ट लूँ। आपको पूरे 7 के 7 दिन पढ़ना चाहिए पूरी लगन से। एंड इस वीडियो में मैंने बताया है कि संडे को कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसमें रिवीजन एंड मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं। इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। द फोर्थ मिस्टेक इज़ स्टक ऑन टाइम टेबल। सो 12th की शुरुआत में मुझसे भी ये गलती हो गई थी कि जब समर वैकेशन का टाइम आया था, तो मैंने टाइम टेबल बनाया। उसमें जो भी स्टडी सेशन वगैरह थे, मतलब प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, जो कि बहुत प्रोडक्टिव टाइम टेबल था। पर क्या मैंने उसे फॉलो करा? नहीं। क्योंकि टाइम टेबल फॉलो करने में ये होता है कि सबसे पहली चीज़ आपको फॉलो कर ली, फिर दूसरी। पर क्या होता था, पहली चीज़ ही फॉलो नहीं होती थी, जो कि पहली चीज़ थी कि सुबह जल्दी उठना। तो जल्दी उठा मैं? नहीं। फिर ये इससे सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट प्रमोट होता है कि अ, अब तो ये रह ही गया, कल से प्रॉपर फॉलो करेंगे टाइम टेबल। इसी वजह से मेरा पूरा 1 महीना वेस्ट हुआ था। मैंने आई मीन जून में वेकेशन पड़ते हैं एंड जुलाई से मैंने जब खुद से इसे हटाया टाइम टेबल को, आप ये देख सकते हैं मेरा टाइम टेबल कैसा है। फिर जुलाई से मैंने स्टार्ट किया बिना टाइम टेबल के। और आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ डोंट मेक एनी काइंड ऑफ टाइम टेबल। इसी के साथ बढ़ते हैं जो कि फिफ्थ मिस्टेक है, विच इज़ इग्नोरिंग द हार्डेस्ट सब्जेक्ट। सो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जो हार्डेस्ट सब्जेक्ट होता है उसे साइड में हटा देते हैं कि 6 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो और टॉप 5 के मार्क्स ही टोटल होंगे। सो इसे हटाओ साइड में। मगर आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको उस पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है अपना हार्डेस्ट सब्जेक्ट पे। जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि जो कि हार्डेस्ट सब्जेक्ट अकाउंट्स थी, तो मैं उसे रोज़ पढ़ता था। आपको भी जो हार्डेस्ट सब्जेक्ट है उसे रोज़ पढ़ना होगा। एंड जब तक आपको समझना है उसे पढ़ते रहिए। एंड मैंने उसी में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। आपको ये करना है कि अपने हार्डेस्ट सब्जेक्ट को ही अपना वेपन बनाना होगा एट द एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो, तो
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट बिलो कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।